नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। मैं आज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रिमिनल अपील 32/सन 2024 जो क्रिमिनल SLP 147/17 अजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें जस्टिस अभय अशोका और पंकज मित्तल साहब ने अब अपीलांट के विरुद्ध दाखिल 376/506 की प्रोसीडिंग को रद्द कर दिया। घटना इस प्रकार है, अपीलांट अजीत सिंह ने जो IIT की कोचिंग चलाते थे, एक पीड़िता को शादी का झांसा देकर के उसके साथ संबंध बनाए और इसके बाद उन्होंने वो लड़की के साथ कुछ दिन 1-2-4 दिन रहे। इसके बाद लड़की को उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा आरोप पीड़िता की तरफ से है कि उनके रिलेटिव ने हमको धमकाने लगे और 50 लाख रुपए की मांग करने लगे। इस पर पीड़िता की तरफ से, पीड़िता के पिता की तरफ से मुकदमा हजरत लखनऊ के नाका थाना में दर्ज कराया गया और मुकदमा दर्ज होने के बाद इसमें अजीत सिंह जो अपीलांट है वो हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में FIR रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया और उनका कहना था कि हम दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे। हमने आर्य समाज से इनसे शादी किया था और शादी के बाद ये आना हमारे यहाँ बंद कर दिया। इसके बाद मैंने इनके खिलाफ इनके खिलाफ सेक्शन 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पिटीशन भी फाइल किया, लेकिन ये विदा होके नहीं है, जो आज भी विचाराधीन है। इस पर लखनऊ बेंच की पीठ ने इनके FIR रद्द करने को मना कर दिया और यह कहते हुए कि इसमें आपने इनके साथ शादी का झूठा वादा करके इसके साथ पति पत्नी की तरह रहे हैं, इसलिए इस स्टेज पर ये FIR रद्द नहीं की जा सकती है। इस पर अजीत सिंह माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल किया, जिस पर जस्टिस अभय अशोका ने ये माना कि अगर शादी का झांसा दे करके, कोई झूठा वादा करके अगर शादी करता है, उसके साथ पत्नी जैसा संबंध रहता है, तो निश्चित रूप से 376 और 504 जो ये कह करके लगा दिया जाता है, ये विधि विरुद्ध है। और उन्होंने अपीलांट की अपील को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच की पीठ के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलांट के विरुद्ध दाखिल FIR को भी रद्द कर दिया और कहा कि आप दोनों अभी भी जो सेक्शन 9 विचाराधीन है, उस आधार पर आप उनके यहाँ जा करके पति पत्नी तरह रहें। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निश्चित रूप से, आज बहुत से ऐसे पीड़ित हैं लोग जिसपे पहले दोनों एक साथ रहते हैं, क्योंकि जिस समय पीड़िता की आर्य समाज से शादी हुई तो उसमें दोनों 25 वर्ष की लड़की की उम्र थी, दोनों बालिग थे। और इस प्रकार अगर बालिगों द्वारा बालिग होने के बाद इस तरीके के आपस में रह रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट है, शादी हो गई है, तो झूठा 376 का आरोप लगाना विधि विरुद्ध होगा। निश्चित रूप से मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये जजमेंट बता रहा हूँ। आप मेरा चैनल आगे देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।